हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जीएसपीएल में आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे आज एक सडन अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला है सैटरडे के सेशन में, और फाइनली आप देखें तो स्टॉक ने 350 का लेवल भी क्रॉस किया। उसके बाद स्टॉक में कहीं ना कहीं सेलिंग बनी, क्योंकि 350 से 355 मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल लेवल के 5 पॉइंट बाद तक सेलर्स एक्टिवनेस रहती है। वो यहाँ देखने को मिली आपको, यहाँ आज क्लैरिटी हो गई उसकी। देखें तो यहाँ से स्टॉक को गिराया कहाँ तक, ये साइकोलॉजिकल लेवल है 350, ऊपर तक गए 355 तक सेलर्स थे और गिरा के कहाँ लेके आए 345। तो ये हमेशा देख लीजिए, साइकोलॉजिकल लेवल जब भी आएगा तो उसके आसपास हमेशा आपको सेलर्स एक्टिवनेस देखने को मिल जाएगी, और यहाँ वो आज देखने को मिली है। तो अपना जो आज फॉल देखने को आया था, यहाँ पे अपना 345 के अराउंड क्लोज हो गया, तो सेलिंग काफ़ी देखने को मिली ऊपर की दिशा में। यहाँ पे अब आप देखें तो 321 जो अपना रहा था, ये बायर्स थे। यहाँ से सबसे ज़्यादा बायर्स एक्टिवनेस देखी स्टॉक ने, यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और अच्छा खासा चलता गया। और आप देखें अगर दिन भर की रैली जो स्टॉक ने की थी यहाँ से, तो एक ही दिन में स्टॉक ने आप देखें तो 11% के रिटर्न्स निकाल दिए। तो काफ़ी सही चला गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। अब कुछ लेवल्स बताऊंगा जो ट्यूसडे में आपके काम आएंगे, क्योंकि मंडे को एज एन हॉलीडे है। तो यहाँ पे आप देखें कि पहला टारगेट आप देखें तो ट्यूसडे को यही रहेगा 355। ये सस्टेन हो जाता है तो फिर आप सिर्फ 10 पॉइंट बढ़ाइएगा, क्योंकि 300 की रेंज में 10 पॉइंट है सफिशिएंट कहीं ना कहीं। तो 10 पॉइंट में आपका पहुंचेगा 365, और अगर आप यहाँ से देखें 355 से, तो आपका स्टॉक 2 से 2.5% मूव करेगा, और 2.5% इतना एक दिन में मूव करता है कहीं ना कहीं गुजरात स्टेट पेट्रोनेट। और पहले के आप जो कैंडल्स देख रहे हैं, ये सारे इतने ही मोमेंटम कहीं ना कहीं पकड़ता है। तो ये अपने 10-10 पॉइंट के अपने ऊपर के टारगेट होंगे। तो 365 एंड देन 375। 375 इज अगेन अ साइकोलॉजिकल लेवल एज वेल। तो यहाँ पे अपन को सेलिंग फिर से देखने को मिलेगी। तो ये हर्डल निकलने के बाद 350 355 के बाद जो बड़ा हर्डल रहेगा वो रहेगा 375 का। उसके बाद जब ये सस्टेन हो जाएगा तो फिर आप 385 तक के टारगेट आंकड़े लगा सकते हैं कुछ ऊपर की दिशा में। तो ये तो हुई ऊपर की बात कि क्या लेवल्स रहेंगे और कैसे ऊपर स्टॉक जाने वाला है। बात करें कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ है, तो सपोर्ट अगर स्टॉक अनइवन होता है और नीचे की तरफ दिशा निर्धारित होती है, उसकी थोड़ी बहुत पुल बैक बनता है या फिर, तो 338 विल बी द फर्स्ट सपोर्ट। फिर उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट अपना जो बनेगा 338 के बाद वो बनेगा 330। अब सपोर्ट कोई अलग नहीं बन रहा है, अगर आप देखें तो इन्हीं कैंडल्स की मैं सपोर्ट निकाल के दे रहा हूँ। सपोर्ट यही कैंडल्स अपने एज अ सपोर्ट की तरह एक्ट करती हुई नज़र आएंगी, और यहीं पे ये देखें इनके जो ऊपर की कैंडल्स हैं हायर हाई, ये सारे अपने सपोर्ट हो गए। तो नीचे की दिशा में 2 सपोर्ट अपन 330 तक ही ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉक्स के नीचे नहीं जाना चाहिए, बिकॉज यहाँ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। और स्टॉक चैनल में चल रहा था, लंबे समय से बाहर निकला, फिर चैनल के अंदर गया, तो यहाँ ट्रेंड लाइन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा 330, इसके नीचे नहीं जाएगा। ये सस्टेन करने के बाद यहाँ से फिर से ऊपर ही देखने को मिलेगा। थोड़ा सा पुल बैक अगर बनेगा तो आप देखें 337 तक ही बन सकता है। यहाँ फिर से सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर की ही दिशा पकड़ेगा, बिकॉज स्टॉक आप देखें तो डेली टीएफ पे अच्छा खासा बुलिश हो रखा है, और वीकली पे तो ऑलरेडी बुलिश था ही, मंथली बुलिश चल ही रहा है। क्योंकि स्टॉक के अगर आप यहाँ से रिटर्न्स देखें 21 दिसंबर से, तो अभी तक स्टॉक ने 27% रिटर्न्स निकाल दिए। और वहीं इसको अगर नीचे से कैप्चर करें तो यहाँ से स्टॉक में रिटर्न्स उतने आपको कम दिखेंगे 38, क्योंकि यहाँ से स्टॉक ने जब चैनल बनाना शुरू किया था तो थोड़ा स्लगिश मोमेंटम था। और हमेशा आप देखें गुजरात स्टेट हमेशा स्लगिश मोमेंटम के साथ काम करता है, तेज़ी बहुत कम रहती है स्टॉक में। तेज़ी आएगी तो साइडवेज होकर फॉल करता है। पैटर्न आप देख लीजिए, हर स्टॉक एक पैटर्न बनाता है कैंडल्स का, वो आप समझा करिए। यहाँ पे देखिए तेज़ी ऐसी आती है और फिर धीरे 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 वो तेज़ी खत्म हो जाती है, फिर आएगी, फिर धीरे 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 खत्म, फिर आएगी, फिर धीरे धीरे खत्म। तो यही तेज़ी बनाता है गुजरात स्टेट। यहाँ पे आप देखेंगे भागता गया, फिर 2-3 दिन में सब बराबर। इसीलिए इसमें अगर आप कोई ट्रेडिंग के लिए पर्पज से ले रहे हो, लॉन्ग टर्म ठीक है वो अपनी जगह है, ट्रेडिंग के पर्पज से अगर 2-3 दिन अच्छा मोमेंटम आ गया तो चौथे दिन आप ये मत सोचिए गुजरात स्टेट फिर से चलेगा ऊपर, कहीं ना कहीं हर्डल फेस करके वो रिवर्स दे रहा होगा 3 दिन के लिए। तो इस स्टॉक में ऐसा पैटर्न चलता है। तो होपफुली यहाँ मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।